द हिडन कॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो इसमें देखेंगे कि डिप्रेशन की रीज़न क्या है, वो क्यों होती है, क्यों हम पुरस्कून नहीं महसूस करते, क्यों हम थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको ये पहले बता दूं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, के डिप्रेशन की मुख्तलिफ अकसाम है। और इसमें जो हम देखेंगे वो डिप्रेशन देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो उसमें देखेंगे कि उसकी क्या रीज़न है। हम देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है ना, ब्रेन का जो है, वो निज़ाम हज़म से जो है ना राब्ता होता है, और ये राब्ता वेगस नर्व के ज़रिए होता है। और ये राब्ता जो है, ये 2 तरफ होता है, मतलब दिमाग जो है वो कोलोन को सिग्नल भेज रहा है, और जो कोलोन है वो दिमाग को वापस सिग्नल भेज रहा है। जो दिमाग है वो कोलोन को, जो हमारे निज़ाम हज़म को 10% इधर कंट्रोल कर रहा है कोलोन वाले पार्ट में, और जो ये कोलोन है ये 90% जो है ना सिग्नल वापस दिमाग को भेज रहा है। तो अब होगा क्या कि हमारे गट में बायोम होते हैं, माइक्रोबायोम। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया के कोई भी जो जरासीम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह आएगा, तो ये डिफेंड करेंगे, बॉडी की लाइनिंग, जो गट की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और अब माइक्रोबायोम का काम क्या है? एक तो इनका काम है प्रोटेक्शन, और दूसरा काम है कि ये इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये इस तरह की मतलब पैगाम रसाई करते हैं दिमाग तक, कि दिमाग जो है वो एक काम, एक रिलैक्स, अच्छे मूड में रहता है। और अब वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन। और ये जो 5 न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इनका काम यही है कि ये फील गुड, कि हम फील गुड करते हैं, उसके बाद रिलैक्स, और जो हमारा मूड है वो अच्छा रहता है। जब तक ये 5 हार्मोन्स, 5 जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनकी मिकदार ज़्यादा रहती है बॉडी में, माइक्रोबायोम हेल्थी हैं, वो इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा जो मूड है वो बहुत अच्छा रहेगा, वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। अब जब माइक्रोबायोम इन इनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, और वो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से हमारा जो मूड है वो डिप्रेस हो जाएगा। अब जो माइक्रोबायोम है, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनकी जो फूड है वो फाइबर है। फाइबर, जो सब्जी वगैरह हम खाते हैं, सब्जियों से, ग्रीन वेजिटेबल से फाइबर आते हैं, और वो माइक्रोबायोम को हेल्थी, मोटा ताज़ा करते हैं, ठीक है। अब जब माइक्रोबायोम मोटा ताज़ा हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन, तो हमारा जो मूड है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब माइक्रोबायोम कम होंगे उनकी पावर, और वो कम कैसे होगी? वो प्रोसेस्ड फूड से होती है। मतलब एक बंदा ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, उसके अलावा ऑयली फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और खाना ज़्यादा खा रहा है, काफ़ी एक दिन में 5 से 6 दफ़ा खाना खा रहा है, तो उसका शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये माइक्रोबायोम को जो है ना, उनकी पावर को कम करेगा। तो जब पावर कम होगी, तो हमारा जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनके ये भी कम होंगे, मतलब ये भी रिलीज नहीं होंगे, और हमारा जो मूड है वो डिप्रेस हो जाएगा। अब क्या होता है, जो माइक्रोबायोम है वो जब कम होंगे, तो हम टायर्डनेस जो है ना महसूस करेंगे, हम थका हुआ महसूस करेंगे, और उस वजह से हम महसूस करेंगे हम थके हुए हैं, हम डिप्रेस हैं, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। और उसके अलावा अगर कोई हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कि मतलब एक बंदे को जो है कोई भी प्रॉब्लम है, तो घर में कोई मेडिसिन पड़ी है, ओके ले आओ, चलो खाओ, ये ठीक हो जाएगा, बस डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्या मसला है, लेकिन कोई भी मेडिसिन एक ही दे जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो इसमें ये है कि हर काम में एंटीबायोटिक्स नहीं करनी, जो असल मेन रीजन है उसमें हमने वो मेडिसिन देनी है। अगर हमने मेडिसिन रॉन्ग दी है, और उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये जो निज़ाम हज़म है, ये इन्फ्लेमेशन में ये भी माइक्रोबायोम की एक्टिविटी उनके काम पे मुतासर होगा, और उनके काम, जो उनका वर्क है वो जो है वो सही नहीं कर पाएंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे, उससे हमारी जो डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। और उसके अलावा जब आपने देखा होगा कि जो भी डिप्रेस पेशेंट है उसमें अल्सर होता है, मतलब जो हमारा ये स्टोमिक है, इसमें अल्सर होने का ज्यादा चांस है। HCl जो है ना, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्टोमिक में, जो खुराक को तोड़ फोड़ करता है, खुराक को हजम करने में
ये HCl का एक काम है। लेकिन जब डिप्रेस हो जाएँगे तो माइक्रोबायोम जो है वो सही काम नहीं कर पाएँगे और उसके साथ-साथ ऐसे एंजाइम्स ट्रिगर हो जाएँगे, एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी जो HCl को जो है ना वो ज़्यादा कर देगा। अब जब HCl की पावर ज़्यादा होगी, उसको रिलीज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो वो इधर जो है ज़ख्म बना देगा, इंजरी हो जाएगी, जो हमारा निज़ाम हज़म है। उस वजह से हमें पेन होगा, शदीद पेन होगा, बहुत स्टोमिक पेन हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है? जब माइक्रोबायोम की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारी खुराक सही वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई जाएगी, तो उससे कंस्टिपेशन हो जाएँगे। कंस्टिपेशन और या डायरिया हो सकता है। डायरिया, कंस्टिपेशन, स्टोमिक पेन, फील टायर्डनेस, मतलब मूड डिप्रेस है, बहुत परेशानी है, तो इसमें मेन चीज़ माइक्रोबायोम है। तो अब उनको ठीक कैसे करते हैं? उनको ठीक करने का एक तो हल है कि हम जो है ना वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। वेजिटेबल जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वेजिटेबल्स, तो उससे फाइबर्स आएँगे, फाइबर्स जो फाइबर्स हैं वो माइक्रोबायोम को पावरफुल करेंगे और हमारे जो ये अब माइक्रोबायोम आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे और हमारा जो मूड है वो ठीक हो जाएगा। एक, अब दूसरा उसमें ये है कि आप फास्टिंग करें, मतलब आप रोज़ा रखें, आप जो खाने में गैप रखें। अगर आप एक दिन में 4-5 दफ़ा खाना खा रहे हैं, तो आप उसको 2 पे लेके जाएँ। अब खाना जब 2 दफ़ा खाएँगे तो इस इनको रिलैक्स हो जाएगा। अब जो हम 2 दफ़ा खाना खा रहे हैं, मतलब सुबह और शाम को खाना खा रहे हैं या दोपहर और शाम को खाना खा रहे हैं, तो एक काफ़ी गैप आ गया है। जब गैप आएगा तो इनको रिलैक्स मिल गया और ये जो है इनमें शुगर लेवल कम हो जाएगा। जब हम खाना कम खा रहे हैं तो शुगर कम हो जाएगी, तो ये जो माइक्रोबायोम है ये पावरफुल हो जाएँगे। हमने देखा है कि माइक्रोबायोम जब उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उस वजह से जो है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेंगे, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं करेगा और हम जो है थके हुए महसूस करेंगे, डिप्रेस होंगे, पुरसकून नहीं होंगे। तो अब उनका हल क्या है कि जो पहला कि वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। दूसरा, आपने खाना ज़्यादा नहीं खाना, मतलब 4-5 दफ़ा खाना एक दिन में नहीं खाना, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा और कोई और चीज़ नहीं खानी, मतलब बर्गर, पिज़्ज़ा, ऑयली फूड नहीं, चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। तो उससे जो है ना आपके माइक्रोबायोम पावरफुल हो जाएँगे और ये जो है आपका जो मूड है वो डिप्रेस नहीं रहेगा, खुश रहेगा और जो है आप रिलैक्स फ़ील करेंगे।